अस्सलाम वालेकुम। तो आज की क्लास में जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सप्रेशंस और इसके बाद ऑपरेटर प्रेसिडेंस। तो इस सारे के सारे को हम लोग काफ़ी सारी सॉल्व्ड एग्जांपल्स की मदद से करेंगे और आप लोगों को इस काबिल बना देंगे कि आप कोई भी एक्सप्रेशन खुद से सॉल्व कर सकें। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं एक्सप्रेशन क्या होती है। तो एक्सप्रेशन बेसिकली तीन चीज़ों का कम्बिनेशन होती है। एन एक्सप्रेशन इज़ ए कम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स, ऑपरेटर्स एंड वैल्यूज दैट प्रोड्यूसेस रिजल्ट। तो एक्सप्रेशन किन तीन चीज़ों का कम्बिनेशन होती है? सबसे पहले हमारे पास होते हैं वेरिएबल्स, दूसरे नंबर पर हमारे पास होते हैं ऑपरेटर्स और तीसरे नंबर पर हमारे पास होती हैं वैल्यूज़। तो ये तीनों की तीनों जो चीज़ें हैं ये मिल के हमारे पास एक एक्सप्रेशंस को बनाती हैं। तो अगर हम लोग एक्सप्रेशन की बात करें तो देखें यहाँ पे एक एक्सप्रेशन लिखी हुई है। तो यहाँ पे x प्लस 2 मल्टीप्लाइड ब्रैकेट y माइनस 5। तो ये एक एक्सप्रेशन है। इसमें x एक वेरिएबल है, प्लस एक ऑपरेटर है, 2 एक वैल्यू है। फिर इसी तरह ये एक और ऑपरेटर है हमारे पास मल्टीप्लाई, फिर ये ब्रैकेट है, फिर हमारे पास y एक वेरिएबल है, माइनस एक ऑपरेटर है और 5 हमारे पास एक वैल्यू है। तो ये सारे के सारी जो चीज़ें हैं ये मिल के हमारे पास एक एक्सप्रेशन बनाती हैं। तो हम लोग अगर प्रॉपर एक्सप्रेशन की डेफिनेशन देखें तो एक्सप्रेशन इज़ ए कम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटर्स एंड ऑपरेंड्स। तो ऑपरेटर एंड ऑपरेंड, अब जो ऑपरेटर है ये तो आपने पढ़े हैं, प्लस, माइनस, ग्रेटर देन, लेस देन, एंड, और ये सारे के सारे ऑपरेटर्स होते हैं। लेकिन अगर हम लोग ऑपरेंड की बात करें तो ऑपरेंड में हमारे पास दो चीज़ें आ रही होती हैं। एक तो होते हैं वेरिएबल और दूसरी चीज़ें हमारे पास होती हैं वैल्यू, यानी v प्लस v। तो ये वेरिएबल्स और वैल्यूज़ को मिल के हम लोग दोनों को ऑपरेंड्स बोलते हैं। तो एन ऑपरेंड आर द वैल्यूज ऑन विच द ऑपरेटर परफॉर्म ऑपरेशन, दे कैन बी वेरिएबल्स, कांस्टेंट और कम्बिनेशन ऑफ बोथ। तो ये जो ऑपरेंड्स होते हैं इनमें वेरिएबल्स भी हो सकते हैं और फिर वैल्यूज़ भी हो सकती हैं, जो वैल्यू कांस्टेंट भी हो सकते हैं या जो चेंज भी हो सकते हैं। व्हेन एक्सप्रेशन इज एवेल्युएटेड इट प्रोड्यूस सिंगल आउटपुट, यानी ये जो एक्सप्रेशन हमारे पास है, जैसे कि ये वाली एक्सप्रेशन है, जब हम इसको टोटली सॉल्व करेंगे x और y की वैल्यू लगा के, तो ये एंड पे हमारे पास एक सिंगल रिजल्ट हमें रिटर्न करेगी। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल अगर आप लोग देखें तो 3 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाई 2। तो 3 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 ये एक एक्सप्रेशन है। इसका जो रिजल्ट हमारे पास आएगा वो 11 आएगा। कैसे आएगा ये थोड़ी देर में हम लोग ऑपरेटर प्रेसिडेंस पढ़ेंगे कि पहले प्लस ने सॉल्व होना है या पहले मल्टीप्लाई ने। अगर हम लोग इसी के अंदर ब्रैकेट लगा दें तो इसका रिजल्ट टोटली चेंज हो जाता है। जैसे अगर आप लोग देखें तो 3 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो यहाँ पे 3 प्लस 4 के ऊपर हमने ब्रैकेट लगा दी, तो ये पहले ब्रैकेट सॉल्व होगी फिर मल्टीप्लाई होगा, तो इसका रिजल्ट चेंज हो गया। हालांकि एक्सप्रेशन तो सेम है लेकिन ब्रैकेट के लगाने से ये सारी की सारी चेंज हो गई। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है ऑपरेटर प्रेसिडेंस इन पाइथन। ये असल चीज़ है। अगर आपको इसकी कहानी समझ आ गई तो कोई भी एक्सप्रेशन आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ऑपरेटर प्रेसिडेंस की अगर डेफिनेशन देखें तो द रूल्स दैट डिटरमाइंस द ऑर्डर इन विच द डिफरेंट ऑपरेटर्स आर एवेल्युएटेड आर नोन एज ऑपरेटर प्रेसिडेंस। यानी वो रूल हमारे पास जो के रूल हमें बताते हैं कि पहले प्लस ने सॉल्व होना है या पहले मल्टीप्लाई ने या डिवाइड ने या आर ने या एक्सपोनेंशिएशन ने या डिवीजन ने। तो ये वो रूल्स हैं ऑपरेटर प्रेसिडेंस कहलाते हैं जो कि हमें बताएंगे कि पहले किस चीज़ ने सॉल्व होना। ऑपरेटर्स दैट हैव हाईएस्ट प्रेसिडेंस आर एवेल्युएटेड बिफोर द लोअर प्रेसिडेंस, यानी वो ऑपरेटर्स जिनकी प्रेसिडेंस हाई होगी वो पहले सॉल्व होंगे और जिनकी लो होगी वो एंड पे सॉल्व होंगे। तो इस तरीके से हमारे पास ऑपरेटर जो प्रेसिडेंस है ये डिसाइड होती है। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है तो फिर हाई ऑपरेटर प्रेसिडेंस किसकी है और लो ऑपरेटर प्रेसिडेंस किसकी है, तो इसी को ही हम लोग बोलते हैं ऑर्डर ऑफ एवेल्युएशन। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो ये एक इन्फोग्राफिक बना हुआ है। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो लिखा हुआ है सॉल्व फ्रॉम टॉप टू बॉटम, यानी जो पैरेंथेसिस हैं, पैरेंथेसिस जो आप लोगों के पास है, मैं अगर इसको थोड़ा सा इस साइड पे लेकर आता हूँ तो यहाँ पे अगर आप लोग पैरेंथेसिस को देखें तो सबसे पहले जो आप लोगों के पास सॉल्व होनी है वो ब्रैकेट्स होती हैं, ब्रैकेट्स छोटी। उसके बाद हमारे पास एक्सपोनेंशिएशन, यानी ये जो हमारे पास डबल स्टेरिक होता है, डबल स्टेरिक दूसरे नंबर पे सॉल्व होता है। फिर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ये सेम ऑर्डर के अंदर होती हैं। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का ऑर्डर सेम होता है, यानी जो भी लेफ्ट साइड पे आएगा वो पहले सॉल्व होगा, चाहे मल्टीप्लाई लेफ्ट साइड पे हो चाहे डिवाइड लेफ्ट साइड पे हो, तो वो जो भी लेफ्ट साइड पे पहले आएगा वो सॉल्व होगा। फिर इसी तरीके से एडिशन और सब्ट्रैक्शन का भी बिल्कुल सेम यही कहानी है कि जो भी एडिशन या सब्ट्रैक्शन में से लेफ्ट साइड पे आएगा वो पहले
सॉल्व होगा। तो यहाँ पे एक एग्जांपल दी गई है, इस एग्जांपल को भी आप लोग देखें, हम इससे कम्प्लेक्स एग्जांपल्स को चेक करेंगे अभी थोड़ी देर में। तो ऑपरेटर प्रेसिडेंस में सबसे पहले नंबर पे हमारे पास जो प्रेसिडेंस है वो है पैरेंथेसिस, यानी कोई भी एक्सप्रेशन है अगर उसमें पैरेंथेसिस आ गई तो सबसे पहला नंबर पैरेंथेसिस का होगा, उसको सबसे पहले सॉल्व करेंगे। दूसरे नंबर पे हमारे पास आएगी एक्सपोनेंशिएशन। तो यहाँ पे जो डबल स्टेरिक होता है एक्सपोनेंशिएशन बोलते हैं, तो पैरेंथेसिस के बाद हमारे पास एक्सपोनेंशिएशन को सॉल्व किया जाता है। फिर इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट ऑर्डर आता है वो होता है मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, फ्लोर डिवीजन और मॉडुलस। ये चारों की चारों चीज़ों इनका ऑपरेटर प्रेसिडेंस में लेना देना इतना है कि ये इनकी प्रेसिडेंस सेम है। जो भी लेफ्ट साइड पे पहले आएगी वो पहले सॉल्व होगी, चाहे फ्लोर डिवीजन हो चाहे मॉडुलस हो, जो भी चीज़ हमारे पास हो। जैसे यहाँ पे आप लोग देखें तो यहाँ पे पहले डिवाइड आ गया और मल्टीप्लाई बाद में, तो पहले डिवाइड सॉल्व होगा। तो 24 को 4 पे तकसीम करेंगे तो 6 आएगा, फिर उसके बाद वो 2 पे डिवाइड होगा। फिर इसके बाद एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन की भी सेम कहानी है कि पहले प्लस या पहले माइनस, तो जो भी लेफ्ट साइड पे पहले आएगा वो पहले सॉल्व होगा। अब हम लोग बाकायदा स्टेप बाय स्टेप एग्जांपल्स को देखते हैं। ये जितनी भी एग्जांपल्स हैं अगर आप लोग कर लेंगे तो दुनिया में कोई भी एक्सप्रेशन किसी भी किस्म की अगर आप लोगों के पास आती है तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोग इनको देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास एग्जांपल है कि 3 + 2 मल्टीप्लाइड बाय 4 डिवाइडेड बाय 2 + 32। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन है। अभी आप लोगों ने ऊपर प्रेसिडेंस को चेक किया तो सबसे पहले ब्रैकेट, फिर एक्सपोनेंशिएशन अगर है तो फिर मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सब और फ्लोर डिवीजन और मॉडुलस, इनमें से जो भी लेफ्ट साइड पे पहले होगा, और एडिशन सब्ट्रैक्शन एंड पे सबसे सॉल्व होगी। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो सबसे पहले हमारे पास ब्रैकेट आती है, ब्रैकेट को सबसे पहले सॉल्व करना है। तो पैरेंथेसिस एवेल्युएट 3 + 2 को आपने जब सॉल्व करोगे तो ये हमारे पास 5 आएगा। तो 3 + 2 की जगह पे आपने 5 लगा दिया और बाकी जो हमारे पास एक्सप्रेशन है वो वैसे ही बन जाएगी, स्टेरिक 4 डिवाइडेड बाय 2 + 32। अब इसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक्सपोनेंशिएशन सॉल्व होगी। यहाँ पे एक छोटी सी ये गलती हुई है कि यहाँ हमारे पास ये जो एंड में लिखा हुआ है 3 2, यहाँ पे 3 2 की जगह पे 3 और एक्सपोनेंशिएशन 2 है। तो अब सबसे पहले ये सॉल्व होगी, यानी पहले तो हम लोगों ने पैरेंथेसिस को सॉल्व कर लिया। पैरेंथेसिस के बाद अब नेक्स्ट हमारे पास है एक्सपोनेंशिएशन। तो 3 एक्सपोनेंट 2 ये हमारे पास 9 में आ जाएगा। तो यहाँ पे पहला भी सॉल्व कर लिया और आखिरी भी सॉल्व कर लिया, तो ये 5 आ गया और यहाँ पे 9 आ गया। तो ये बाकी आपने वैसी की वैसी लिख दी। अब हमारे पास नेक्स्ट जो चीज़ है वो हमारे पास आती है मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में अभी मैंने आप लोगों को बताया कि जो भी चीज़ लेफ्ट साइड पे पहले होगी वो पहले हल होगी। तो यहाँ पे आप लोग अगर लेफ्ट साइड से देखें तो मल्टीप्लाई पहले आया तो पहले मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन को हमने किया और 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे 20 आ गया। अब 20 के बाद हमारे पास दो चीज़ें रहेगी, प्लस और डिवाइड। अब डिवाइड की जो पैरेंथेसिस जो हमारे पास डिवाइड की ऑपरेटर प्रेसिडेंस है वो ज़्यादा है तो वो पहले हल होगा। तो यहाँ पे आप 20 को 2 पे तकसीम करोगे तो आपके पास 10 आंसर आ जाएगा। और इस तरीके से अब एक ही चीज़ हमारे पास एंड पे रह गई है, वो है प्लस। तो एंड पे हम लोग प्लस को सॉल्व करेंगे तो यहाँ हमारे पास टोटल जो फाइनल आंसर आएगा वो 19 आएगा। तो इस तरीके से ये हमने पहली एग्जांपल कर ली। यहाँ पे 3 2 जो एंड पे 32 लिखा हुआ है इसकी जगह पे आप लोगों ने यहाँ पे लिख देना है 3 स्टेरिक 2। तो यहाँ पे यह गलती हुई है, नीचे जो बेसिकली सॉल्व हो गई है यहाँ पे। तो ये पहली एग्जांपल हमने की कि पहले हम लोगों ने पैरेंथेसिस को सॉल्व किया, फिर हम लोगों ने एक्सपोनेंशिएशन को सॉल्व किया, फिर मल्टीप्लाई, फिर डिवाइड और फिर एंड पे हमारे पास क्या आ गया, एडिशन आ गया। अब ये थोड़ी सी कम्प्लेक्स एग्जांपल है, इसको हम लोग चेक करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो सबसे पहले हम लोगों ने ब्रैकेट को सॉल्व करना है जो इनर मोस्ट ब्रैकेट होगी, यानी ब्रैकेट के अंदर भी तो ब्रैकेट हो सकती हैं। तो यहाँ पे आप लोग देखें एक ब्रैकेट यहाँ पे है, एक ब्रैकेट यहाँ पे है, फिर यहाँ पे हमारे पास ये जो ब्रैकेट है यहाँ पे, तो यहाँ पे एक ब्रैकेट आप लोगों के पास यहाँ भी नज़र आ रही है। तो 18 डिवाइडेड बाय 3 + 4, फिर एक्सपोनेंट 2 - 2 स्टेरिक, फिर यहाँ पे जो ब्रैकेट है ये सबसे पहले हमारे पास सॉल्व होगी। तो इनर मोस्ट ब्रैकेट जो हमारे पास है या इनर मोस्ट पैरेंथेसिस है उसको पहले हल करेंगे तो 7 में से 3 जाएंगे तो हमारे पास 4 आ जाएगा और एक्सप्रेशन ये बन जाएगी।
अब इसके बाद ये जो एक्सप्रेशन है, इसके बाद हम लोगों के पास 3 ब्रैकेट्स आ गई, पहली ब्रैकेट ये, दूसरी ये और तीसरी ये। अब हल तो तीनों होंगी, आप जो मर्जी जिस मर्जी तरीके से हल कर लें, चाहे पहली को पहले करें, दूसरी को करें, तीसरी को करें या तीसरी को पहले कर लें, तो तीनों की तीनों ब्रैकेट को हल करना है। तो जिस ऑर्डर के तहत हम उसी के तहत इसको सॉल्व कर रहे हैं, यानी पहले सबसे पहली इन द फर्स्ट पैरेंथेसिस एवेल्युएट एक्सप्रेशन। अब पहली अगर हम लोग इस ब्रैकेट को देखें तो यहाँ पे हमारे पास ऑर्डर किस तरीके से होगा, सबसे जो हाईएस्ट यहाँ पे हमारे पास प्रेसिडेंस है वो है हमारे पास ब्रैकेट के बाद एक्सपोनेंट की। तो सबसे पहले एक्सपोनेंट हल हुआ तो 4 की पावर 2 लोगे तो 16 आ जाएगा। जो 16 यहाँ पे हम लोग लगाएंगे तो ये 18 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 16 आ जाएगा, 18 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 16। तो 18 डिवाइडेड बाय 3 प्लस जो 16 है, 16 इन तीनों में जो हाईएस्ट प्रेसिडेंस है वो डिवाइड किया, तो डिवाइड हल होगा। तो 18 को 3 पे डिवाइड करोगे तो 6 आंसर आएगा। अब जो फाइनल हमारे पास एक्सप्रेशन बनेगी वो 6 प्लस 16 होगी और ये हल होने के बाद आपके पास 22 बन जाएगी। तो इस सारे को हल करके जो हमारा आंसर आ गया वो 22 आ गया। अब हमारे पास नेक्स्ट है 2 स्टेरिक 4। तो 2 स्टेरिक 4 तो सिंपल है, बस आपने 2 और 4 को ज़रब दिया तो 8 आपके पास आंसर आ गया। तो यहाँ पे हमारे पास जो एक्सप्रेशन है वो ये इस तरीके से बन गई। फिर इसके बाद हमारे पास एंड पे जो आखिरी ब्रैकेट है वो है 97 डिवाइडेड बाय 4। इसको आपने तकसीम किया तो ये 24.25 आंसर आ गया। अब हमारे पास एक्सप्रेशन बड़ी आसान होगी, 22 माइनस 8 डिवाइडेड बाय 24.5। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो अब माइनस और डिवाइड में से जो सबसे हाईएस्ट प्रेसिडेंस है वो डिवाइड की है। तो डिवाइड पहले हल हुआ तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन कुछ इस तरीके की बन गई और एंड पे जो हमारे पास फाइनल आंसर बना वो हमारे पास आंसर 22 में से 0.3309 को माइनस करके ये फाइनल आंसर बना। तो ये हमारी फाइनल एक्सप्रेशन बन गई। अब इसके बाद हम लोग अगर एक और एग्जांपल को देखें तो ये एग्जांपल है 25 प्लस 3 स्टेरिक 4, फिर आप लोगों के पास एक्सपोनेंट है 2 माइनस 6 डिवाइडेड बाय 23 प्लस 1 और फिर इसी तरीके से ये हमारे पास एक्सप्रेशन है। तो सेम यहाँ पे भी हमारे पास दो पैरेंथेसिस हैं, एक ये वाली और एक ये वाली। तो सबसे पहले हम लोगों ने पैरेंथेसिस को सॉल्व करना है। तो ये हमारे पास पहली जो लेफ्ट पैरेंथेसिस है इसको हम लोग पहले देखते हैं। तो इसमें भी हम लोग जो सबसे पहले हमारे पास है एक्सपोनेंट, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ हमारे पास 16 आ गया। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, ये हमारे पास 25 जमा 3 ज़रब 16 आ जाएगा, 25 जमा 3 ज़रब 16। तो अब उसमें हमारे पास जो हाईएस्ट प्रेसिडेंस है वो हमारे पास मल्टीप्लाई किया है। तो 3 और 16 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 आ जाएगा और एंड में 25 जमा 48 करेंगे तो ये पहली एक्सप्रेशन का जो हमारे पास आंसर आएगा वो पहली एक्सप्रेशन का आंसर हमारे पास 73 आ जाएगा। अब जो हमारे पास ये वाली एक्सप्रेशन है 23 जमा 1, बड़ी आसान है। 23 जमा 1 आप लोग करोगे तो यहाँ पे इन द राइट पैरेंथेसिस एवेल्युएट एक्सपोनेंट, यहाँ पे भी एक छोटी सी गलती हुई है कि 2 स्टेरिक 3 है। 2 स्टेरिक 3 का मतलब ये है कि आप लोगों ने 2 की पावर 3 लेनी है, 2 की पावर 3 8 आ जाएगी आप लोगों के पास और फिर 8 जमा 1 आपके पास 9 आ जाएगा। तो एक्सप्रेशन बिकम्स 67 डिवाइडेड बाय 9 माइनस 7। तो यहाँ पे आप जो एक्सप्रेशन है इसमें अगर आप लोग देखें तो पहले डिवाइड ने हल होना है, 9 माइनस 7 बाद में रह जाएगा। तो डिवाइड को हल करने के बाद जो एक्सप्रेशन है वो इस तरीके से बनेगी और यही आप लोगों का फिर फाइनल आंसर बन जाएगा। यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो ये इस तरीके से काफ़ी सारी एक्सप्रेशंस यहाँ पे दी गई हैं, बाकायदा सोल्यूशन है स्टेप बाय स्टेप। इनको आप लोग खुद चेक कर सकते हैं। किसी किस्म का अगर कोई मसला हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं कि ये वाली एक्सप्रेशन पूरे तरीके से समझ नहीं आई, तो उसको दोबारा आप लोगों के कमेंट्स का रिप्लाई किया जाएगा।